नमस्कार साथियों, आज हमारा अध्याय नंबर 4 का 7वां दिन है। अध्याय 4 वर्गमूल घनमूल। लेक्चर नंबर हमारा 40 आप सवाल की मैथ सीरीज का। और डेली हमारी जो वीडियो आती है सुबह 9 बजे हमारी फ्री में होती है। टेलीग्राम चैनल हमारा मैथ रिफाइन है, जहाँ पे आपकी इस वीडियो की पीडीएफ जानकारी मैथ्स प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम डेली का डालते हैं अपने चैनल पर। वहाँ जाके इस वीडियो की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। तो देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन। हमारे पास दिया गया यदि a बराबर 5 प्लस 2√6 तो √a-1/√a का मान बताना है। अर्थात हमें a का जो मान दे रखा है उसका हमें क्या निकालना, √ दे रखा है तो यानी कि हमें वर्गमूल निकालना। तो a की वैल्यू है, इसका वर्गमूल निकालना। यहाँ 5 प्लस 2√6 दिया है। तो देखो आपको 5 प्लस 2√6 को ऐसे देखना कि रूट के अंदर जो संख्या है उसको ब्रेक कर लेते हैं हम 2 गुना 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 5 किसका जोड़ा है, ये हमारा जोड़ा होगा 2, यानी कि √2 और √3 के जब वर्ग निकाल लगे। यानी कि एक बार हम देख सकते हैं चेक करके 3 प्लस √2 का अगर हम a प्लस बी को होल स्क्वायर में खोल लें तो क्या बनेगा, 3 प्लस 2 प्लस इन दोनों का डबल है यानी कि 3 दूनी 6। तो 3 2 5 प्लस 2√6। तो कन्फर्म हमें पता लग गया ये किसका वर्गमूल है, ये √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर है। और जब इस पर हम रूट लगाएंगे, जब हम इस पर रूट लगाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू, 3 प्लस √2। ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी, √a की वैल्यू हो जाएगी, √a की। अब मुझे a की √की वैल्यू पता लगी, पर मुझे फिर मान निकालना मुझे 1/√a का। तो मैं कह सकता हूँ उसको 1/√3 प्लस √2। अब इसका मैं हर का परमीकरण कर लूंगा अपोजिट चिन्ह से। √3 प्लस प्लस नहीं माइनस से करेंगे, जो प्लस का दिया तो माइनस से करेंगे, माइनस दिया था प्लस से करके। तो यहाँ पे प्लस दिया तो माइनस के चिन्ह से परमीकरण करेंगे, ऊपर नीचे अंश तथा हर में गुना करेंगे। इसकी √3 माइनस √2 की। यहाँ पे 1 दिया है तो ये सेम रह जाएगा, √3 की 3 में गुना करेंगे रूट हट जाएगा, √2 की 2 में गुना करेंगे √ हट जाएगा 2 पे और चिन्ह माइनस का, तो नीचे हमारा रह जाएगा 1। अर्थात हमारे पास जो वैल्यू आई 1/√a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 माइनस √2। अब इसको रख दीजिए वहाँ पे। √a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 रूट प्लस √2 और माइनस √3 माइनस √2। अब जब माइनस कोष्ट में जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, √2 प्लस √2, तो ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे 2√2। 2√2 मेरी कौन सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 66वां, जो कि आपके 8 साल की बुक में दिया है। यहाँ पे हमें दिया गया 1/√9 माइनस 1/√11। तो यहाँ पे जब इनका हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा 99। √99 एलसीएम लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे √99 को तो आ जाएगा √11 माइनस 99, √99 को भाग करेंगे √11 से तो आ जाएगा √9। इसी प्रकार नीचे भी √99 आएगा, पर यहाँ पे ऊपर माइनस का चिन्ह था, यहाँ पे प्लस का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं √11 प्लस √9। और ये √9 जो हमारा यहाँ ले गया एलसीएम, ये दोनों वाले हमारे √99 और 99 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब इसके बटे में हम √11 माइनस √9 बटे 99 बटे √11 प्लस √9 बटे 99, तो 99 से √99 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का का परमीकरण कर लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। इसके अपोजिट चिन्ह से √11 माइनस √9 और बटे √11 माइनस √9, ऊपर ले वाला स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा √11 माइनस √9 का तो बन जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे √11 की 11 में गुना करेंगे, रूट हट जाएगा यहाँ से, और √9 की 9 में गुना करेंगे, इस पर रूट हट जाएगा। और बाकी जो √11
9 में करेंगे प्लस का एक बार अंडरूट 99 आएगा, एक बार अंडरूट 99 माइनस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखते। माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में हमारा करेंगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पे बात हमारी, जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं सोल्व करेंगे तो सोल्व में हमारा क्या आएगा, इस पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पर रूट हट जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे 9 पे भी रूट हट जाएगा, प्लस इन दोनों माइनस इन दोनों का डबल हमारा अंडरूट 9 और अंडरूट 11 का 2 गुना कर लेंगे, गुना करके हम माइनस इन दोनों का डबल यानी कि 11×99 और बटे हमारा 2 हो जाएगा। ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 20, तो हमें सब बोल लगे क्या 20 प्लस 20 माइनस 2√99 बटे 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम, ऊपर ले वाले से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10 माइनस √99 और बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। इस ऊपरले वाले की जो वैल्यू आ गई यहाँ से पहले की, वो आ जाएगी क्या, वो आ जाएगी 10 माइनस √99। इस यंत्र तक के पहले की जो हमारी कहानी थी, यहाँ की कहानी खत्म होगी किसमें, 10√-99। अब यहाँ पे गुना करेंगे √10 प्लस √99, ये हमारा हो जाएगा 10√199। तो यहाँ पे हमारा ये 10 थोड़ा दिया गया है वैसे। चलो जी, अब इनके हम गुना करेंगे तो आपको पता ये क्या बन गया, a माइनस बी, ये बनेगा a प्लस बी। तो इसे कह सकते हैं हम क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 10 का वैल्यू और b का मतलब 99 का, तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा। जब a का स्क्वायर करेंगे, a का मान हमारा 100 और b का मान b स्क्वायर का मतलब 99, तो हम कह सकते हैं हमारा 1 आ जाएगा। 1 बराबर किसके, यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे इस सभी का वैल्यू, इसका वैल्यू हमारा आया था कितना 10 माइनस √99, इसके साथ किसकी गुना कराई हमने 10 प्लस √99। यहाँ से मेरा फॉर्मूला बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ से हमने सोल्व करने के बाद हमारा यहाँ टोटल सोल्व आ गया कितना 1, बटे में पूछा वाट, बटे में मैं वाट रख लूंगा और बराबर 1/2। तो 1/2 यानी कि 1 के बराबर, तो वाट बराबर क्या आ जाएगा मेरा, वाट बराबर का मान आ जाएगा मेरा 2, जो कि मेरे ऑप्शन किस में रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में रखा है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ठाक है, बनाने के लिए थोड़ा सा बेसिक हमारा अगर अच्छा है तो बन जाएगा सवाल, अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो सवाल हमारा बनने में प्रॉब्लम बनेगी। अगला दोबारा फिर आप देख सकते हो, उसको हटा के वीडियो को अलग से, इस क्वेश्चन को मैंने पहले क्या किया, इन दोनों का 9 का 11 का √11 का लेकर एलसीएम 99, √11 माइनस √9 बटे ऐसे ही हमारे नीचे √99 ले लिया, वहां पे ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पूरे कोष्ट का मेरा जो मान आएगा इस पूरे की √11 माइनस √9 बटे √11 प्लस √9, इसका हर का परमेंट कर लेंगे इसके अपोजिट चिन्ह से, यहाँ से √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर बन जाए। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस √99, 10 माइनस √99 गुना करेंगे 10 प्लस √99 से, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी का और गुणा a प्लस बी के होल स्क्वायर, गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 99, जब इनको सोल्व करेंगे 100 माइनस 99 यानी कि 1 और 1/, वाट बराबर 1/2, तुलना करेंगे तो 1 के बराबर 1 है, तो वाट के बराबर क्या हो जाएगा 2, तो वाट के बराबर मुझे बताना था क्या आएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल है, x की जगह पे हम 6 रख लेंगे, y के स्थान पर 15 रख लेंगे, z के स्थान पर 3 रख लेंगे, यहाँ पे 6 रखा जाएगा, यहाँ पे 15 रखा जाएगा, यहाँ पे मेरा 3 रखा जाएगा। तो 6 और 2 8, 8 गुना 18 यानी कि 8 गुना 18 और बटे 4, तो 4 से डिवाइड करूंगा रूट इसके ऊपर 2, 18 दूनी 36, √36 का मान मेरे पास कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन मेरा
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया, यदि अंडरूट के अंदर 0.04 गुना 0.4 गुना ए बराबर 0.004 गुना 0.4 गुना अंडरूट बी, तो ए बटे बी का मान मुझे बताना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अंडरूट ए को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं से, भाई अंडरूट ए अलग लिख सकते हो ऐसे, जैसे अंडरूट 0.4 गुना 0.4 और गुना अंडरूट ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इस वैल्यू को। तो मैं अंडरूट बी से भाग करूँगा, जब अंडरूट ए को अंडरूट बी से भाग करा दूँ तो इसको बोल सकता हूँ मैं अंडरूट क्या, ए बटे बी बराबर। अभी जो ये वैल्यू है इसको मैं भाग करूँगा किससे, इससे भाग करूँगा 0.04 गुना 0.4 को डिवाइड करूँगा किससे, रूट 0.4 गुना 0.4। अब दोनों ओर का वर्क कर लूंगा, तो यहाँ से दोनों ओर का वर्क करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी संख्या, 0.04 गुना 0.04 गुना 0.004 गुना 0.4, और इसका रूट हट जाएगा निचले वाले का हमारा 0.04 गुना 0.4। तो यहाँ से 0.4 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 0.4 दिया गया है मुझे। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, भाई यहाँ पे 2 पे पॉइंट है, 2 पे यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 3 पे है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे 3 पे और यहाँ पे 1 पे, तो 3 और 3 6 एक साथ गुना कर लो, नीचे 1 के पीछे 1 0 लगा के 7 0 3 और 3 6 और 1 6 7। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा, यहाँ से पॉइंट हट गया और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पे मेरा पॉइंट कितने पे है, 2 पे है। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट खा जाए जब गुना करेगी, तो यहाँ पे 4 बच गया मेरा। तो कहना मीन्स होगा 4 से ये 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मेरे पास 4 गुना 4 गुना 2 4 मेरे पास ऊपर बच गई, और नीचे बच गया मेरे पास 4 चौक 16, यानी कि 4 की गुना करो में 4 कैंसिल है मेरा, ये भी कैंसिल है, जो बच रहे 2 4 बचे, 4 चौक 16 बटे 1 के पीछे हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 में कह सकते हैं इसे। इसका मान यू मान होगा मेरा ए बटे बी का, ए बटे बी बराबर 10 16 बटे 10 की पावर 5। तो ऊपर में लिख सकते हो उसे ला के कैसे, 10 की पावर 5 को 16 गुना 10 की पावर -5, 16 गुना 10 की पावर -5 मेरी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो इन्हें सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके की विधि अपनानी है कि बहुत सिंपल और सरल तरीके से। अगला क्वेश्चन बार बार वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा है, 12 के लगातार टुकड़े यानी कि प्लस डॉट डॉट करता जा रहा है। तो इन क्वेश्चनों बनाने के लिए जो रूट के अंदर संख्या है उसके लगातार फैक्टर हम करते हैं 3 गुना 4। अब प्लस वाला चिन्ह है तो बड़ा वाला हम ले लेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो आंसर होगा बड़े वाली संख्या, अगर माइनस का चिन्ह होता तो फिर होती है हमारी छोटे वाली संख्या। तो यहाँ पे प्लस प्लस दिया है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3, ऐसे जैसे ऊपर दिया उसने पूछा कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता कि 3 के लगातार फैक्टर नहीं किए जा सकते, 3 के लगातार फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो 3 से अगली संख्या देखेंगे हम कौन सी जिसके लगातार फैक्टर कर सकते हैं। 4 के लगातार हो सकते हैं, 2 गुना 2 में आएंगे, 5 के नहीं हो सकते, 6 लेंगे। तो 6वां संख्या जिसके लगातार फैक्टर हम कर सकते हैं 2 गुना 3 में। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी वह 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में, यानी कि वो 2 से तो बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी। तो मुझे ये पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू वो 3 प्लस √3 रूट दे रखी है, तो वो 2 और 3 के बीच में इसकी पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो 2 से तो ये बड़ा होगा x की वैल्यू और 3 से छोटा, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा कौन सी, ऑप्शन नंबर ए।
अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है रूट के अंदर संख्या जिसके लगातार फैक्टर नहीं होते, उससे अगली संख्या हम ले लेंगे जिसके लगातार फैक्टर कर सकते हैं। अब उसमें यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो वो वैल्यू हमारी किसके जिसके लगातार फैक्टर हो सकते हैं उनमें प्लस होगा तो बड़ी संख्या ले लेंगे, छोटा माइनस दिया होगा तो छोटी ले लेंगे। जहाँ रूट के अंदर संख्या ऐसी दी गई है जिनके लगातार फैक्टर नहीं कर सकते, तो फिर उनका वैल्यू भी बताएंगे, कंप्लीट ना बताया क्या, उनके मीडियम बताएंगे। जैसे क्या बताएंगे, 2 और 3 के बीच की हमारी संख्या लगातार 3 से अगली संख्या 6 के लगातार फैक्टर करके बताएंगे। 2 और 3 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी √3 प्लस √3 की। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पेज नंबर 79 में 82 हमारा प्रश्न है। 3600 की संख्या से भाग करे कि पूर्ण गण बन जाए। भागफल 9 से भाग करते तो 400 बनता है। 400 अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट खत्म होगी। 360 को 50 से भाग करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 5 सते 35 बच गए, 1 5 72 भी नहीं बनने का। अगर हम 3600 को भाग करें 300 होता है तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 12 वर्ग नहीं है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 450। देखो 3600 को जब 450 तक डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30 बच गया आपके पास 6, 15 चौका 60, 15 3 45 और 24 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 किसका घन है, 2 का घन है, तो मेरी राइट ऑप्शन 450 हो जाएगी। या फिर हम दो बेसिक तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3600 को भाग करते चलेंगे, ये 1800, ये हमारे पास 900, 900 का आप 450, इसका आधा हमारा 225, 225 को हम लेंगे हम किससे, 3 से, 3 पंजे 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से फिर लेंगे 25 आ जाएगा। अब 5 से लेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो घन किसका बना, इसका जोड़े बने, इसके जोड़े नहीं बने, इसके जोड़े नहीं बने, इसके जोड़े, जिनके जोड़े नहीं बने भाग करने को कह रहा हो, भाग किया जाए, तो जिनके जोड़े नहीं बने इनको देख लीजिए गुना में, 3 दूनी 6, 36 18, 18 पंजे 90, 90 पंजे 450, ऐसे बना सकते थे हम सवाल को। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 79 पेज पर 87। दो संख्या के योग, हमने माना दो संख्या वे ए और बी है, उनका योग कर लगे तो क्या योग बनेगा, a प्लस बी। कह रहा इन अलग अलग इन संख्या से, यानी कि एक बार योग को a से गुना करो, एक बार गुना योग को b से करो। अब ये कह रहा गुना करेंगे तो पहली बार 2418 आएगा, दूसरी बार गुना करेंगे 3666 आएगा। ये पहला हमारी जानकारी, ये दूसरी जानकारी समीकरण, यानी कि अब हम इनको कोष्ट कराएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा a² प्लस ab, यहाँ पे करेंगे तो ab और जी b², a² प्लस ab, b² प्लस ab। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा, जो कि किसका वैल्यू है, a प्लस b के होल स्क्वायर का। इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका जोड़ हमारे पास आ जाएगा 8 6 14, 5 6 1 7 और 1 8, 6 4 10, ये आ जाएगा 6084। यानी कि कह सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो मान है 6084, इसका वर्गमूल निकाल लगे तो हमारे पास उन दोनों का योग आ जाएगा। तो 4 किससे बनता है, 2 से, या 8 के वर्ग में आता है। इन दोनों को बोलो 60 किन दो संख्या के वर्ग के बीच में, 7 और 8 के, इनकी गुना करेंगे 56, 56 से बड़ा 60 है तो बड़े 7 रख कर देखेंगे, यानी कि 72 78 में से किस एक का बनेगा। अब ये गुना जो आई 7 और 8 की, 7 8 कहाँ से है, 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में 60, तो वहाँ से हमने लिए 7 8, 7 8 की गुना 56 है, 56 से बड़ा 60 है तो बड़ी वाली संख्या हमारी हो जाएगा किसका, 6084 का घन वर्गमूल। तो ये a प्लस बी का वैल्यू में पता लग गया कितना है, उनका जोड़ 78 है। अब मुझे अगर यहाँ पे मैं जोड़ने पे प्राप्त करता हूँ a² प्लस b², अगर मैं घटाने पे देखूँ इनमें दूसरी संख्या में, दूसरी में से पहले वाली अगर माइनस कर लो तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a में से घटाऊंगा, यहाँ पे b घटाऊंगा, यानी कि करूँगा मैं तो ये हो जाएगा b² प्लस ab माइनस a² प्लस ab। तो मैं जब करूँगा ये माइनस का हो जाएगा a, ये भी माइनस का हो जाएगा,
ये दोनों कट जाएंगे तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके, अंतर लेंगे इनमें से, अंतर लेंगे किस में से, 3666 में से घटाएंगे 2418, 16 में से 8 जाएगा 8 बच जाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 बच जाएगा, और हमारा 6 में से 4 जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ 1248 जो मेरा आंसर आएगा, जो मान आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आएगा मेरा 1248। अब मुझे निकालना उनका अंतर, तो अंतर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मुझे यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू पता है कितना है, 78 है। तो मैं यहाँ पे जहाँ मेरा 1248 को अगर मैं 1248 को मैं अगर 78 से भाग कर दूँ, अर्थात a प्लस बी के मान से भाग कर दूँ, तो मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी, a माइनस बी की। तो मैं 78 से भाग करूँगा, 78 का 78 बच गए 22, और 22 और 24 हो जाएगा 46, 46 के भी 8 रख गए तो हो जाएगा 468। तो यहाँ पे मेरा चल जाएगा छिक्के, अर्थात मेरा a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16। 16 मेरी कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको बेसिक अगर पता है, ये क्वेश्चन बनाने का अगर आपको बेसिक पता है तो आप बना सकते हो। अगर बेसिक नहीं पता तो क्वेश्चन को हम किसी भी ट्रिक विधि से नहीं बना सकते, हमें बेसिक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है अभी।